जिस सिंगल यूज प्लास्टिक से आम जनता और सरकार तक हैं परेशान, उस वेस्ट चीजों पर कलाकृतियां देख आप रह जाएंगे हैरान। मिलिए दिल्ली की इस कलाकार से जिसने वेस्ट चीजों को रोजगार में बदला। घर पर पड़ी पुरानी चीजों से हैं परेशान, तो देखें ये वीडियो। आपने ढेरों कलाकारों को कई तरह की कलाकृतियां बनाते हुए देखा होगा, लेकिन आज हम आपको ऐसे कलाकार से मिलवाने जा रहे हैं जो भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया जिससे परेशान है, उस चीज पर अपनी कलाकृति दिखा रही है, और वो है सिंगल यूज प्लास्टिक या वेस्ट प्लास्टिक। सिंगल यूज प्लास्टिक या वेस्ट प्लास्टिक इतनी बड़ी समस्या हो गई है कि इसको कहां और कैसे निष्पादन करें, ये सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है, जिसको लेकर हाल ही में भारत सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए भारत में पूरी तरह से सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगा दिया है। लेकिन अभी भी भारत में पूरी तरह से ये रुक नहीं पाया है। दिल्ली की रहने वाली अर्चना दुबे एक ऐसी कलाकार हैं जिसने सिंगल यूज प्लास्टिक या कहें वेस्टेज चीज को रोजगार में बदला है। आइए हम आपको भी इस कलाकार की कलाकृतियों की एक झलक दिखाते हैं। ये है अर्चना दुबे, जो एक पढ़ी लिखी महिला हैं और जो सिंगल यूज प्लास्टिक या वेस्ट प्लास्टिक से सुंदर सुंदर कलाकृतियां बनाती हैं, जो बेहद ही खूबसूरत दिखाई देती हैं। और इसे आप कहीं भी, यानी अपने ड्राइंग रूम, बेडरूम, बाथरूम, ऑफिस या फिर अपने शोरूम में सजा सकते हैं। इतना ही नहीं, ये पानी की बोतल, कप इत्यादि पर भी इस वेस्ट प्लास्टिक का उपयोग कर सुंदर बना देती हैं, जो निश्चित रूप से आपके साथ साथ आपके बच्चों को भी आकर्षित करेगी। अर्चना दुबे ने अपनी कलाकृति की शुरुआत सबसे पहले अपने घर से ही की थी, लेकिन जब वो देश के बड़े बड़े शहरों में जाकर अपनी कलाकृति को लोगों के सामने रखती हैं, और अब उनकी यही शौक ने रोजगार का रूप ले लिया है। से आप लोग जो सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर जो काम करें, कब से कर रहे हैं? ये हमने ऑफिशियली 2021 से शुरू किया है, लेकिन फ्रीलांस हम 2017 से कर रहे हैं। किस किस चीज़ों को जैसे आप लोग बनाते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं खास तौर पर देखा जाए जो वेस्टेज प्लास्टिक होती है, उसको लेकर क्या क्या बनाते हैं? हम वास बनाते हैं, स्टोरेज बॉक्सेस बनाते हैं, और डेकोर प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और डिफरेंट चीज़ें हैं। यूटिलिटी प्रोडक्ट है, कोई या डेकोर, गार्डन डेकोर प्रोडक्ट है, टेबल डेकोर पीस है, डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं। अगर आइडिया की बात करें, किस तरीके से ये आया जहन में कि आपको ये बनाना चाहिए, वेस्टेज चीज़ों को आप लेके आपके स्टूडियो में हैंड इकट्ठा किया, कैसे आया आइडिया? कैसे आया, बचपन में मेरा एक पेट था, तो मैं बहुत ज़्यादा क्लोज थी, हम बहुत अटैच थे, और बहुत सारा खाना भी एक प्लेट में खाते थे, ऐसा मेरे पेरेंट्स बताते हैं। तो उसका एक मेमोरी मेरे साथ हमेशा ऐसे ही रहा, मैं हमेशा उसके बारे में सोचती थी। तो एक दफ़ा जब मैं शांत समय में लेती हूँ, मेडिटेट करती हूँ, तो उसमें मेरे को विचार आया कि मेरा जो आर्ट स्किल्स है उसको मैं एनिमल्स और नेचर के लिए डेडिकेट करना चाहती हूँ। और फिर मैंने देखा जैसे हमारे मोदी गवर्नमेंट, या जो आज की जो सरकार है, या कोई सी भी गवर्नमेंट है, या दुनिया में जितने भी लोग हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ में हम देखते हैं प्लास्टिक को लेके इतना हो रहा है। तो हमारे से स्वच्छता अभियान चला, उसके बाद प्लास्टिक मुक्त भारत चला। तो इन सब को लेकर मुझे लगा कि एक प्लास्टिक से एक क्रिएटिविटी हम जनरेट कर सकते हैं एक टाइप की, और उस पर एनिमल पैटर्न्स भी दे सकते हैं, जिससे कि एक एनिमल लोग, जैसे अब आज की डेट में स्पैरो नहीं दिखती, काउस नहीं दिखती, हम छोटे थे तो अक्सर दिखते रहते थे, तो एक वो सेंसिटिविटी भी आएगी लोगों में, एक कंपैशन एनिमल्स के लिए, देख के सोच सकते हैं अच्छा ये काव है, अच्छा ये जिराफ है, क्योंकि जैसे जितने डिस्ट्रिक्ट से डिसअपियर हो रहे हैं, तो उसी के लिए हम प्लास्टिक और आर्ट और एनिमल को मिक्स करके एक ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि यूटिलिटी और डेकोर प्रोडक्ट दोनों ही। तो आप लोगों को सिखाती हैं, वर्कशॉप भी लेते हैं किस तरीके से? हाँ, हम स्कूल्स में वर्कशॉप्स लेते हैं, इंडिविजुअल ग्रुप्स में भी लेते हैं, कम्युनिटी कॉर्पोरेट में भी लेते हैं,
और हम साल में 1-2 बार इंटर्नशिप्स भी हम ओपन करते हैं। लोग आए, सीखे, पहले तो देखें हमारे प्रोडक्ट्स, उसके बाद जाने ये कैसे बना है। और फिर जैसे उनके घर में भी अगर कोई प्लास्टिक अवेलेबल है तो उनके माइंड में एक थॉट आएगा कि नहीं, इसे फेंकूँ नहीं, इससे मैं कुछ बना सकता हूँ जो मैंने कहीं देखा था, ऐसे करके। तो लगता है कि कहीं ना कहीं इससे रोजगार भी लोगों को मिलेगा जिस तरीके का आप काम कर रही हैं? जी, अभी तो हम बहुत ही छोटे स्तर पे कर रहे हैं, लेकिन अगर इसको बड़ा किया जाए या और स्प्रेड किया जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा रोज़गार के ऑप्शंस हैं। क्योंकि वेस्ट एक ऐसी चीज़ है, एक दिन में पता नहीं कितने मिलियन टन्स हम जनरेट करते हैं और वो सारा लैंडफिल में जाता है। तो सोचिए लैंडफिल में जितना अगर स्टॉक पड़ा है या रॉ मटेरियल आपका पड़ा है, उसको यूज़ करके कितना कुछ बन सकता है और कितना अपॉर्चुनिटीज़ उसमें जनरेट हो सकती है। अर्चना दुबे अब स्कूलों और जगह जगह वर्कशॉप लगाकर लोगों को ऐसी मनमोहक कलाकृतियां सिखाती हैं जिससे उनकी अच्छी खासी आमदनी भी हो जाती है। यानी जिस वेस्ट चीज से पूरी दुनिया परेशान थी, इस कलाकार ने उसे ही अपनी कला के माध्यम से रोजगार के अवसर में बदल दिया। दिल्ली से राकेश सोनी, पंजाब केसरी टीवी।